ऐसा क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया? कौरवों का साथ देने के बावजूद श्री कृष्ण को उसका अंतिम संस्कार स्वयं करना पड़ा। महाभारत के इतिहास का एक ऐसा योद्धा जो प्रतिभाशाली और तेजस्वी था। जन्म से मृत्यु तक जिस महान योद्धा ने अधूरा जीवन जिया, अन्याय सहा, तिरस्कार झेला, पर उस पर श्रापों की छाया अधिक थी, वो था कर्ण। क्यों कर्ण के लिए भाई से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता पहले था? किसने कर्ण को महान दानवीर का नाम दिया? कर्ण का जीवन 3 श्रापों की कहानी है। आइए जानते हैं। वो जन्म से ही महान था, लेकिन समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो सूर्यपुत्र था, लेकिन दुनिया उसे सूतपुत्र कहती रही। उसका जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को गलती से, अनजाने में किए गए और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कामों का भी बुरा परिणाम भोगना पड़ा, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्ण अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी थी। कर्ण के जन्म के साथ ही उसके संघर्ष शुरू हो गए। वो कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव प्रकट हो गए। उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन समाज के डर से कुंती ने उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सूर्यदेव सब देखते रहे, पर कुछ कर नहीं सके। कभी कभी देवता भी नियति से हार जाते हैं। एक क्षत्रिय राजकुमार जो जन्म से ही त्याग दिया गया। कर्ण को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह प्यार दिया। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन एक सारथी के घर बड़ा हुआ और समाज ने उसे नाम दिया सूतपुत्र। यही पहला घाव था जिसने उसके भीतर आग जलाई। सूर्यदेव ने अपने ही पुत्र को अकेला क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न मन में आता है कि अगर सूर्यदेव चाहते तो वे कर्ण को बचा सकते थे। नहीं, क्योंकि देवताओं के भी कुछ नियम होते हैं। वे मनुष्यों के कर्म और नियति में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव केवल देखते रहे। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंगदेश का राजा बनाया और जरासंध को हराने के बाद वो मालिनी चंपा नगरी का भी राजा बना। राजा बन जाने के बाद भी कर्ण ने उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक पुत्र धर्म को निभाया। पालन करने वाली माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। वो 3 श्राप जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में कर्ण को अर्जुन के हाथों वीरति प्राप्त हुई। पहला शाप परशुराम ने दिया। कर्ण चाहता था कि वो भी एक महान धनुर्धर बने। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य पास पहुंचा, तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोण केवल क्षत्रिय को ही शस्त्र विद्या देते थे। इससे निराश होकर कर्ण परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। फिर वो पल आया जिसने सब बदल दिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक गए, तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गया और परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। कर्ण ने सोचा कि अगर वो हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया। इससे कर्ण को असहनीय दर्द होने लगा और खून की धारा बहने लगी। पर कर्ण हिला नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब धीरे धीरे खून परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम जी ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। उन्होंने देखा इतना दर्द और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। क्रोध में बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि जिस ज्ञान के लिए तूने मुझे धोखा दिया, वही ज्ञान तुझे उस समय याद नहीं आएगा जब तुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। ये श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुआ और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि
उसे तो अपने असली माता पिता का पता भी नहीं है। वह तो अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिला था। यहां मैं सीखने की मंशा से आया था। कोई भी मुझे सूत पुत्र होने के कारण शास्त्र ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं था। केवल आपने ही मुझ पर कृपा की। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वो तुमको जरूर मिलेगा और तुम महान धनुर्धर बनोगे। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण को अपना विजय धनुष दिया। दूसरा श्राप, ब्राह्मण का श्राप। कर्ण को एक श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्दभेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई, तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहां रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं, बल्कि दलदल में फंसी एक गाय के बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो ये सब देखकर दुखी हो गया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वो सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं। तीसरा श्राप, पृथ्वी माता का श्राप, जो कर्ण के जीवन को और गहरा बनाती है। एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में एक लड़की मिली जो घी के जमीन पर गिर जाने से रो रही थी। कर्ण ने जब पूछा तो उसने बताया कि अगर घी लेकर घर नहीं गई तो मेरी सौतेली मां पिटाई करेगी। इस बात पर कर्ण को दया आ गई। जहां घी गिरा था वहां की मिट्टी को मुट्ठी में भरकर निचोड़ कर घी निकालने लगा। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे तब एक महिला की कराहती हुई आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे तो वो भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। महाभारत के युद्ध में ये तीनों श्राप ही कर्ण की मृत्यु का कारण बनते हैं। महाभारत 17वां दिन सबसे खतरनाक युद्ध हुआ जिसने कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। युद्ध के बीच कर्ण का रथ का पहिया दलदल में फंसता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरते हैं, धरती का श्राप। 2 अर्जुन धनुष तान कर उसके सामने आ जाते हैं। उस वक्त कर्ण सारी विद्या भूल जाते हैं। परशुराम जी का श्राप। 3 कर्ण निहत्था था, असहाय था। उसी असहाय अवस्था में अर्जुन ने अजनलिकास्त्र चलाकर कर्ण का वध कर दिया। ब्राह्मण का श्राप। सवाल ये कि क्या कर्ण गलत था? नहीं, वो महान था पर उसके निर्णय गलत थे। उसने अधर्म का साथ दिया, दुर्योधन के पक्ष में खड़ा रहा। कर्ण की हार उसकी शक्ति की नहीं थी, वो उसके कर्मों और श्रापों की हार थी। कर्ण जो जीत सकता था पर हार गया, क्योंकि उसके हाथ में धनुष था पर भाग्य में श्राप लिखे थे। सीख, प्रतिभा आपको ऊपर ले जाती है पर सत्य आपको वहां बनाए रखता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे आप कर्ण जैसे महान क्यों न हो।